अगले दिन हैप्पी प्रिंस ने लिटिल स्वेलो से कहा, नीचे चौराहे में एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। वह अपनी माचिस से नाली में गिरा बैठी है और वे सब खराब हो गई हैं। अगर वो घर पर बिना पैसे लिए चली गई तो उसके पिता उसे बहुत पीटेंगे और वो रो रही है। ऐसा करो, तुम मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो और उसे दे दो, फिर उसका पिता उसे नहीं पीटेगा। तब लिटिल स्वेलो ने कहा, मैं एक और रात तुम्हारे पास रुक जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता, तब तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। हैप्पी प्रिंस ने कहा, तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ। तब लिटिल स्वेलो ने राजकुमार की दूसरी आँख निकाल ली और बड़ी तेज स्पीड से उस लड़की के पास गया और उसकी हथेली पर नीलम हल्के से सरका दिया। वो लड़की चिल्ला उठी, कांच का कितना सुंदर टुकड़ा है, और हंसती हुई घर भाग गई। लिटिल स्वेलो फिर से राजकुमार के पास आ गया और उससे कहा, तुम अब अंधे हो गए हो, अब मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगा। तब राजकुमार ने कहा, नहीं, तुम्हें मिस्र जाना चाहिए। तब लिटिल स्वेलो ने कहा कि नहीं, अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और वो राजकुमार के पैरों में सो गया। अगले दिन लिटिल स्वेलो राजकुमार के कंधे पर बैठ गया और अलग अलग जगह के बारे में बताता रहा और उसे कहानियाँ सुनाता रहा। तब राजकुमार ने कहा कि मुझे ये कहानियाँ नहीं, बल्कि मुझे इस नगर का हाल सुनाओ, और तुम ऊपर उड़कर जाओ और देखो सब क्या कर रहे हैं। इसीलिए लिटिल स्वेलो विशाल नगर के ऊपर से उड़कर गया। उसने अमीर लोगों को अपने सुंदर घरों में खुशियां मनाते हुए देखा, जबकि भिखारी दरवाजों पर बैठे थे। वह अंधेरी गलियों में से उड़ गया और उसने भूख से मर रहे बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखे जो उदासी से भरे हुए थे। पुल के नीचे दो छोटे बच्चे खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे की बाहों में पड़े हुए थे। तभी एक चौकीदार आ गया और उन पर चिल्लाने लगा, तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं लेटना है। और वो दोनों बच्चे बाहर बारिश में भटकने लगे। फिर लिटिल स्वेलो उड़कर राजकुमार के पास गया और उसने सारी बातें बता दी। तब राजकुमार ने कहा, मैं सोने की बारीक बारीक पत्तियों से ढका हुआ हूँ, तुम एक एक करके इसको उतार लो और गरीबों में बांट दो। लिटिल स्वेलो ने एक एक करके सोने की पत्ती उतारी और गरीबों को लाकर दे दिया। बच्चों के चेहरे पर बहुत मुस्कान दिखाई देने लगी। वो गली में खेलने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हमारे पास रोटी है, हमारे पास ब्रेड है। लेकिन हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा भद्दा दिखाई देने लगा। फिर बर्फ़ पड़ने लगी। बर्फ़ के बाद कोहरा पड़ गया। गलियां ऐसे लग रही थी मानो चांदी की हो गई हों। सभी लोग गरम कपड़े डालकर बाहर आ गए। छोटे लड़के लाल टोपी पहनकर स्केटिंग कर रहे थे। बेचारा लिटिल स्वेलो ठंडा और ठंडा होता गया, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। वह अपने पंख फड़फड़ाकर खुद को गर्म करने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में वो जान ही गया कि अब वो मरने वाला है, क्योंकि अब उसमें सिर्फ इतनी ही ताकत रह गई थी कि वो एक ही बार उड़कर राजकुमार के कंधे पर पहुंच सकता था। वो राजकुमार के पास पहुंचा और उसने कहा, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? तो राजकुमार ने कहा, बहुत खुशी है मुझे कि तुम मिस्र जा रहे हो। तुम मेरे लिए इतना लंबा टाइम ठहरे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने होठों पर चूमना चाहता हूँ और तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। तब लिटिल स्वेलो ने कहा, मैं मिस्र नहीं जा रहा हूँ, मैं मृत्यु के घर जा रहा हूँ। उसने राजकुमार के होठों को चूमा और मरकर उसके पैरों में जा गिरा। उसी पल बुद्ध के अंदर से किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। वास्तव में यह शीशे का बना दिल था जो टूटकर दो टुकड़े हो चुका था। अगले ही दिन सुबह सुबह मेयर अपने पार्षदों के साथ उसी चौराहे से गुजर रहा था और उन्होंने बुद्ध की तरफ देखा। तब
तब मेयर ने कहा कि राजकुमार कितना भद्दा दिखाई दे रहा है। तब और भी नगर पार्षद चिल्लाए, सचमुच बहुत ही भद्दा दिखाई दे रहा है। तब मेयर ने कहा, इसकी तलवार से मणिक भी गिर चुका है, इसकी आंखें भी नहीं हैं और इसके ऊपर सोना भी नहीं चढ़ा हुआ है। अब ये एक भिखारी की तरह दिखाई दे रहा है। इसके पैरों में एक पक्षी भी मरा हुआ है। अब ये सुंदर नहीं रहा, इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस के इस स्टैचू को नीचे गिरा दिया। फिर उन्होंने इस स्टैचू को भट्ठी में पिघलाया। बड़ी अजीब बात है, भट्ठी में पिघलाने के बाद उसमें टूटा हुआ शीशे का दिल भट्ठी में नहीं पिघला और उन्होंने इसे फेंक दिया, जहां पर डेड लिटिल स्वेलो भी पड़ा हुआ था। ईश्वर ने अपने देवदूतों से कहा कि नगर की 2 सबसे कीमती वस्तुएं मुझे लाकर दो। तब देवदूतों ने उन्हें एक शीशे का दिल और एक लिटिल स्वेलो लाकर दिया। तब ईश्वर ने देवदूतों से कहा, तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है, क्योंकि मेरे स्वर्ग वाले बगीचे में यह नन्हा पक्षी आज के बाद सदा गाया करेगा और हैप्पी प्रिंस अपने सुनहरे नगर में मेरा गुणगान किया करेगा।